हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द न्यू वीडियो। और जो आज का नया वीडियो है वो अगेन हम लोग इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है सीबीएसई क्लास 10th की, उस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें फर्स्ट फ्लाइट हम लोग स्टार्ट किया है। वो चैप्टर 7 है, क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मीन्स इसमें 3 स्टोरीज है। 3 स्टोरीज में ऑलमोस्ट 1 स्टोरीज द बेकर फ्रॉम गोवा एंड कूर्ग एंड टी ऑफ असम। तो कल भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है झलक। मतलब आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश की जो कल्चर है उस कल्चर, कुछ ऐसी सिविलाइजेशन, कुछ ऐसे रंग बिरंगे अलग अलग फेस्टिवल्स जो है उनको हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें से चैप्टर भी कवर हो जाएगा आपका इस एनसीईआरटी की बुक की, और साथ साथ एक अलग इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी गैदर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं जो आने वाला जो आगे पॉइंट है। So yesterday we had discussed about that the baker और bread seller। यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी एक हमारे कंट्री की जो झलक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग गोवा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कल बताया था आपको कि गोवा की जो स्थिति है, गोवा पुर्तगालियों से का बसाया हुआ शहर है हमारे देश में। तो पुर्तगाली जो थे वो आए और अपना जो कल्चर था, उनका कल्चर था जो ब्रेड सिस्टम था। हर चीज़ में, खाना में, नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में, हर चीज़ में वो ब्रेड खाते थे। और उस ब्रेड सिस्टम्स में जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया है, बेकरी की प्रक्रिया, यानी कहीं ना कहीं बेकरी, द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबई। एक अलग प्रकार का जो ब्रेड सेल करने वाले थे उनका ड्रेस होता था, उस ड्रेस का नाम है कबई। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी क्रिएट अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेकर जो थे, यानी ब्रेड सेलर जो थे, उनके जो अलग प्रकार का ड्रेस होता था, उस ड्रेस को क्या कहा जाता था? तो उस ड्रेस को कबई कहा जाता था। ये याद रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज भी महाराष्ट्र, यानी कि गोवा से इन्फ्लुएंस होकर के सटा हुआ होने के कारण आज भी महाराष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र आज भी कंप्लीटली ब्रेड का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कल भी बताया था कि वो ब्रेड, बड़ा पाव खाते हैं, पाव ब्रेड को कहा जाता है। उसमें उसके बाद पाव भाजी खाते हैं। तो पाव का ज़्यादा सेलिंग आज भी महाराष्ट्र में है और उसी इन्फ्लुएंस के साथ है। So it was a single piece long frock reaching down to knees। अब ये यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है बेकर्स जो है। हाँ, तो एक इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, लंबा एक फ्रॉक है, और वो फ्रॉक एक ही फ्रॉक टॉप टू बॉटम, पैर तक में है, रीचिंग डाउन टू द नीज मतलब हो जाता है घुटना तक, तो वहाँ तक हो गया। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full lengths, ones and longer than half pants। यानी ये 3/4 बोल सकते हैं आप, कि आधा पैंट से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो हो गया आपका। दूसरा है इवन टुडे, आज जो है इवन टुडे, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder, he is dressed like the। तो अभी ये एक विस्तार से चर्चा जो हो रहा है कि जो भी बेकर्स का जो पहनावा है वो किस टाइप्स का है। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees। बिलो द नीज मतलब घुटना के नीचे पहुंचा हुआ है। इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ।
तो बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर बताने की कोशिश आपको ये की जा रही है कि बहुत सारे बेकरी वाले मंथली बेसिस पर अपना सामान को दुकान पे सेल करते हैं, जा कर देते हैं, और मंथ जब पूरा हो जाता है तो वो पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये सिस्टम आज भी बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत सारे स्टेशनरीज की दुकान है और भी शॉप्स है, ये सारे शॉप्स में इस तरीके की होता है। सो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो था अपने आप में काफ़ी बेनिफिशियल, फायदेमंद एक पेशा था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन in the old days. The baker and his family never starved. The baker and his family never starved. यानी बेकर और उसका परिवार कभी भूख से नहीं मर सकता था, उन दिनों की बात है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नैरेटर के द्वारा, कहानीकार के द्वारा, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, his family and his servant always looked happy and prosperous. वो और उसका परिवार और उसके जितने सारे काम करने वाले लोग थे, घरों में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले, सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, खुशहाल एंड समृद्ध। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ दिस। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को देखने के बाद आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये कष्ट में है। और ये बात सही है, आपको अगर सारी सुविधाएं और सब चीज़ अवेलेबल है और आप शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपके चेहरे की रौनक चेंज रहेगी, हाँ, बड़ा खुशहाल जिंदगी रहेगा। और ये आज भी हो रहा है, आज के भी हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं। सो इवन टुडे, मैं वही बताने भी जा रहा था, इवन टुडे एनी पर्सन विथ jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. Do you know the jackfruit? कटहल। तो कटहल की स्थिति क्या होती है कि बाहर से एकदम हार्ड होता है, खुरदरा होता है, और अंदर से सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट के मतलब कि पक जाने के बाद की स्थिति है। तो इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। ठीक है, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं बेकर्स की तरह। और देखिए यहाँ पर प्लम्प फिजिक का मतलब होता है प्लीजेंटली फैट बॉडी। प्लीजेंटली फैट बॉडी, ऐसा बॉडी जो देखने में लगे खाता पीता परिवार से है, मोटा। अब जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी हलवाई की दुकान में बैठने वाला, आप मैक्सिमम देखिएगा जो हलवाई होता है उसका तोंद निकला हुआ रहेगा और एकदम मस्त मौला की तरह रहेगा। बेकर की हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेकर इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द ईटेबल डिश, खाने वाला आइटम है। तो खाने वाले आइटम में ये हम कैसे कहेंगे कि बेकरी वाले की दुकान पर बेकरी वाला वेराइटीज ऑफ टोस्ट और वो सब ब्रेड नहीं खाता होगा? खाता ही होगा वो तो। कभी कभी किसमिस टेस्ट के लिए क्या ऐसे भी अपना खाया, थोड़ा सा क्रीम उठाया, उसमें ब्रेड में लगाया, लपेट के खा लिया, हाँ, उसके बाद वो मस्त खा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही कह रहा है, ओपन टेस्टिमोनी, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी। ओपन टेस्टिमोनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, मतलब कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखा। देखिए, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट एज मैरिज गर्ल्स। तो एज मैरिज गर्ल्स को आप यहाँ पर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैच द फॉलोइंग्स में सैंडविचेस, ब्रेड, स्वीट एंड ब्रेड कॉल्ड बोल, केक्स एंड बोलिंगास। हमें लगता है स्वीट ब्रेड एंड कॉल्ड बोल, इसका ये होगा, ब्रेड होगा। यहाँ पे दिया था ना कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड। हाँ, ठीक है, स्वीट ब्रेड कॉल बोल्ड ही तो बोले हैं स्वीट ब्रेड कॉल बोल होगा, उसका मीनिंग से मैचिंग कर रहा है। आप ध्यान से समझिए। फॉर अ पार्टी ऑफ अ फीस्ट, भोज वगैरह पार्टी वगैरह में क्या है, तो हम लोग ज्यादातर केक्स एंड बोलिंग्स करते हैं, केक्स एंड बोलिंगहास। फॉर अ डाउटर एंगेजमेंट तो ब्रेड, और लेकिन सैंडविच भी होगा यार, ब्रेड एंड सैंडविच दोनों, तो तब चलिए ब्रेड लगते हैं। फॉर क्रिसमस सैंडविच, उल्टा कर दें यहाँ पर, क्रिसमस
क्रिसमस में ब्रेड कर दीजिए, डाउटर्स एंगेजमेंट में सैंडविच कर दीजिए। हाँ, कभी कभी सैंडविच बनाते हैं, याद आ गया। तो तीसरा जो हो गया वो सैंडविच हो गया। यहाँ पर आप देखिए, व्हाट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनते थे, तो अभी घुटने तक का वो इन द पोर्टुगीज डेज कबाई। हाँ, व्हेन द ऑथर्स वाज यंग, जब वो ऑथर्स यंग था तो अपने बारे में लिखा कि हाफ पैंट जो है उससे घुटना से ज्यादा तक का पहनता था। हु इनवाइट्स, हाँ पैडर, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, व्हाई, किसने इनवाइट किया, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर एंड व्हाई। शेलर जो था बेकरी वाला जो घूम के दे रहा था, ये आए तो देखे कि अरे कोई लड़का आया इस तरह से। तो ये स्टोरी जो है अपना जो नरेट कर रहा है कहानीकार, वो अपने बारे में लिखा है और उस समय के बारे में मिला करके। सो व्हाट डज, सॉरी, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, एंड व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस ऑफ मीन। तो व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। अच्छा, ये चौको नंबर 4 देख लीजिए, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो मंथली अकाउंट बेकर कैसे रिकॉर्ड करते थे, पूरे महीने के लास्ट में जा करके कलेक्शन करता था वो पैसा हर दुकान से, भैया लग गया आपका 30 दिन हो गया, कितना सामान लिए हैं, तो इतना सामान लिए, दे दीजिए अब इसका पैसा। तो ये हो गया एक तरीका। व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, जैकफ्रूट लाइक मतलब अपीयरेंस का मतलब कटहल की तरह जैसा होना, फिजिकल अपीयरेंस जो था इसका, दुकान पर बैठने वाला जो बेकर्स था वो उसका। तो ये एक आपका छोटा मोटा एक्सरसाइज टाइप्स का हो गया। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। द पेडर was an important person in the village in old times. Correct? True or false है? The peddler was an important person in the village in the old time. उस समय के लिए तो था ही इम्पोर्टेंट ना, पेडार जो था वो इम्पोर्टेंट पर्सन था, शुरू में ही था कहानी का। पेडार स्टिल एग्जिस्ट इन गांव विलेज। पेडार जो था बेकरी बनाने वाला जो सिस्टम था उसको कहा जाता था गोवा में, तो वो इम्पोर्टेंट था, उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था। पेडार स्टिल एग्जिस्ट इन गांव विलेज मतलब अभी भी है बचे हुए लोग, कुछ बचे हुए हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। द पेडार्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज, फॉल्स है, पूरी तरह से थोड़े चले गए, विथ पुर्तगीज के साथ चले गए नहीं, रह गए, वो रुक गए, बेकर्स रुक गए, बाकी पुर्तगाली चले गए। पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, सही है, ट्रू। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गांव लाइफ इन द ओल्ड डेज। ब्रेड एंड केक्स वर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ गांव लाइफ इन द ओल्ड डेज, सही है, ट्रू। Traditional bread baking is still a very profitable business, is true. Peddlers and their families starve in the present time. Peddlers and their families starve in the present time. Peddlers and their families starve in the present time. अभी तो दिक्कत है, अभी पेडर्स की स्थिति खराब है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि भुखमरी के आगार पर आ गए, तो सही बात है। Is bread an important part of गांव life? Is bread an important part of the Gaon life? Yes. How do you know this? कैसे आप जानते हैं? How do you know this? Because that time was the bread is very important, and that time the culture of the Goa was the Portuguese cultures, and maximum Portuguese was eating the bread in the long time. That's why the culture is based on the bread. डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, सभी में ब्रेड खाते थे, ब्रेड उनका मुख्य भोजन था। इवन वो शादी में वगैरह सब इंगेजमेंट वगैरह में भी ब्रेड खाते थे, कभी कभी सैंडविच बनवाते थे। टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, जो लेखक है। Take the right answer. What is the tone of the author when he says the following? Sorry, बताइए,
the third and the jingle of the traditional bakers. Bamboo can still be heard in some place. Nostalgic, hopeful, sad. इसमें से टिक मारना है ना जी. The third and the jingle of the traditional bakers bamboo can still be heard in some places. Helpful, sad. नहीं तब hopeful होगा. तो hopeful होगा, sad नहीं होगा. Hopeful. Maybe the father is not alive. हो सकता है पिता जिंदा नहीं है. Maybe the father is. Nostalgic मतलब? नॉस्टैल्जिक होता है एक वो वहाँ पर एक प्रकार की धुन बजती थी बांस से जिस पर चढ़कर. इसी तो नॉस्टैल्जिक ही उसका होगा. जिंगल ये नॉस्टैल्जिक है. वो बांस झुक जाता था और उस पर चढ़ के ऐसे झूलते थे लोग उस समय. तो इसका आंसर नॉस्टैल्जिक होगा फर्स्ट का. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव. हो सकता है पिताजी जिंदा नहीं है. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन. तो दैट इज कॉल्ड द होपफुल कह सकते हैं. सैड तो नहीं कह सकते हैं आप. यानी मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, पिता जिंदा नहीं है. बट द सन जो है उस उनके प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है. और द सन स्टिल कैरिंग ऑन द फैमिली प्रोफेशंस. तो होपफुल हो गया. आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स. तो अभी एक प्रकार की खुशबू जो निकलती थी वहाँ पर, इसका नॉस्टैल्जिक होगा. ये नाक से सूंघ करके. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. बाघ कभी अपनी दांत नहीं धोता है. ये बातचीत हो रहा था उनको वहाँ पर लड़का के बीच में. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. गर्म चाय हॉट टी कुड वॉश साफ कर देगा एंड क्लीन कर देगा एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. तो ये फनी हो गया. ठीक है, एंग्री नहीं होगा, नॉटी नहीं होगा, ये फनी है. केक्स एंड बोलिंगहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है. द बेकर एंड his family never starve. They always looked happy and prosperous. Matter of fact. Hopeful, sad. तो यहाँ पर हम लोग द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, कभी भूखे नहीं रहते थे. दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस. तो यहाँ पर तो मैटर ऑफ फैक्ट ही होगा क्योंकि अभी बता रहा है उसके खुशहाली का ये हो गया. देन आफ्टर दूसरा स्टोरी नहीं स्टार्ट होगा क्या? वहाँ से इसके बाद आपको ये बनाना है राइटिंग में. इन दिस एक्सट्रैक्ट द ऑथर टॉक अबाउट ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द क्लॉज ऑन द लेफ्ट. देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज. The way bread was baked. जिस तरीके से ब्रेड को सेका जाता था ऑथर्स चाइल्डहुड डेज में कैसा. यहाँ लिखना है आपको द वे ऑफ पेडार सोल्ड ब्रेड. बेचने का तरीका, वो कपड़े को बताना है कि किस तरह से नीच तक कपड़े पहन करके बेचते थे और मंथली वो लोग पैसा कलेक्ट करते थे. व्हाट द पेडार वर. पेडार क्या पहनते थे? सिंगल लॉन्ग फ्रॉक टाइप नीस. व्हेन द पेडार वाज पेड. पेडार कब पेड करते थे? महीने के अंत में, मंथली. एंड हाउ द पेडार लुक्ड. पेडार कैसे दिखाई देते थे? जैकफ्रूट की तरह. वेरी गुड. कटहल की तरह दिखाई देते थे. नेक्स्ट है आपका कंपेयर द पीस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट बिलो विद द अदर पीसेस ऑन गांव बेकर्स ऑन द राइट. What makes the two texts so different are the facts that same. Do. तो अभी हम लोग ये देख रहे थे टेबल. उसके बाद compare the piece from the text on the left below
तो कैसे टेक्स्ट को कंपेयर करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। द कंपेयर द पीस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट बिलो विद द अदर पीस ऑन गांव बेकर ऑन द राइट। व्हाट मेक्स द टू टेक्स्ट्स और शो डिफरेंट? व्हाट मेक्स द टू टेक्स्ट सो डिफरेंट आर द फैक्ट एज सेम। डू बोथ राइटर्स गिव यू अ पिक्चर ऑफ द बेकर्स? देखिए, दो प्रकार का यहाँ पर टेक्स्ट है बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, और इस बॉक्स से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टोरी टेलर है या स्टोरी मेकर है बनाने वाला, वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट ही वांट टू गिव द masses। आवर एल्डर आर ऑफन हर्ड reminiscing, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eater of loaves might have vanished, but the makers are still there। कहने का मतलब है कि एक कहानी जो इधर आप लोग देख रहे हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टिंगली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज जो है, वो जो भी पुर्तगाली से को देखे हैं, रहे हैं उनके साथ, उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, सुने थे, क्या सुने थे? रिमेंसिंग नॉस्टिंगली, ये किंवदंती कहा जाता है, जो आपने हमको सुनाया, हमारे पिताजी ने सुनाया, हमारे पिताजी हम अपने बच्चे को सुनाएंगे, वो अपने बच्चे को सुनाएंगे, तो ये 2-3 पीढ़ी ऐसे चलती है। दिस इज कॉल्ड द किंवदंती। दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगीज कहा जाता था। पुर्तगीज और उनके जो फेमस जो ब्रेड था, उसके बारे में बताया जा रहा था, पाव रोटी जिसको हम लोग कहते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, तो जो खाने वाले थे लोग वहाँ पर उस समय, उस टाइम पर, वो धीरे धीरे समाप्त की कगार पर चले गए थे, मतलब काफ़ी कम हो चुके हैं अब। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, तो बनाने वाले आज भी वहाँ हैं। तो कहानी एक ये हो गया, we still have amongst us the mixture, the modulars and those who bake the loaves, those age old time tested furnaces, still exist। तो उस समय में जो बनाने की जो प्रक्रिया थी, दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, तो पहले जो बनाने वाला जो ब्रेड का जो भट्टी था, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, वो आज भी है। बहुत सारी भट्टियां जो ब्रेड जहाँ बनती थी, बेकरी जहाँ बनती थी, ब्रेड की फैक्ट्रीज, मतलब नहीं भी बन रही है फिर भी पुरानी है, ऐसा वो बता रहा है, एग्जिस्ट है, ये कहानी बता रहा है। ऐसे तो ब्रेड की फैक्ट्री है ही नहीं, है तो बनते कैसे? बन तो रहे हैं, हम लोग को भी मिलता है, बेकरीज हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हम लोग कम खाते हैं। हम लोग उस तरह से नहीं खाते हैं जितने पुर्तगालीज खाते थे, और आज के समय में महाराष्ट्र के लोग और गोवा के लोग खाते हैं, आज भी खाते हैं। मैं 6 साल पुणे रहा, उसमें पूरा का पूरा सुबह का नाश्ता जो है, शाम के नाश्ता में बड़ा और पाव, तो बड़ा हो गया, आलू को बोलता है वो लोग बटाटा, बटाटा मीन्स आलू, बड़ा मतलब जो हम लोग भजिया बनाते हैं, आलू का गोल टाइप का तल करके उसको छान करके उसको ऐसे बनाते हैं, और उसमें उसको बीच में डाल देते हैं, फाड़ करके, ऐसे ब्रेड को फाड़ करके डाल दिया, बड़ा पाव हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग बर्गर बनता है, हाँ, बस वैसे ही। तो बर्गर के ऊपर बर्गर, हम लोग एक ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड रखते हैं ना, ऊपर बीच में डालते हैं सैंडविच का आइटम में। यहाँ वैसे उसका नहीं, उसी को फाड़ देता है, लास्ट का किनारा ऐसे मुंह बाए हुए है, और उसके बाद उसमें घुसा दिया, रख दिया एकदम। और मसालेदार ये वाला, हम लोग जैसे नमक दे करके हरा मिर्ची को ये करते हैं, फ्राई करते हैं तेल दे करके, वो रहता है उन लोग का। और एक प्रकार की चटनी रहती है उन लोग की। वो चटनी कैसी रहती है,
वो कहिएगा कि क्या खिलाता है ये लोग, लाल पाउडर, मिर्ची, लाल मिर्ची, रेड चिली, लहसुन और कुछ तिल या कुछ डाल करके कूट करके बनाता है लोग, बड़ा टेस्टी भी लगता है लेकिन बहुत तीखा, वो भी ब्रेड में वो लोग देता है उसमें नाश्ता में। तो ये महाराष्ट्र का ये पाव का चलन उसी समय से चला आ रहा है जो अभी तक है मराठियों में, पुर्तगालियों का। सो वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मॉड्यूलर्स एंड दोज हु बेक द लव्स, these old time tested furnace still exist. The fire in the furnace had not yet been existing. यानी जो आग है, यानी भट्टी जो है, बेकरीज में आग नहीं लगती है क्योंकि बेकरी तो बहुत सारे बेकरीज नहीं बनते हैं, नहीं चलते हैं। The thought and the jingle of the traditional baker's bamboo hurdling his arrival in the morning can still be heard in some places. कभी भी आपने ऐसा सुना है? Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. तो लास्ट में ये बता रहा है कि शॉर्ट में आप समझिए कि अभी भी पिता अब जिंदा नहीं है, हो सकता है पिताजी जिंदा नहीं है लेकिन उसकी जो लेगेसी है, जो पिताजी की जो दुकान थी बेकरी बनाने वाला, ये सारी चीज़ों का, वो आज भी लेकर वो लोग चल रहे हैं उनके। क्योंकि लेगेसी, देखिए लेगेसी को समझिए, लेगेसी क्या होता है? लेगेसी जो होता है हमारे जेनरेशन को, जेनेटिक्स जो चीज़ें चलती है, जैसे मूर्तिकार, अगर लड़का मूर्ति बना रहा है उसके पिताजी, तो बच्चा भी मूर्ति बनाते बनाते सीखता है और वो चाहता है कि हमारे जो पिताजी का प्रोफेशन है वर्षों से, उस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखें। दिस इज कॉल्ड द लेगेसी। और ये लेगेसी हर चीज़ में होती है। राजनीति में भी लोग चाहते हैं कि हम राजनीति में हैं तो मेरा बेटा राजनीति में जाए, मेरी बेटी राजनीति में जाए, तो लेगेसी, क्योंकि पूर्वजों से वर्षों से चला आ रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, लोहे का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, ये सब चीज़ें लेगेसी में ही बहुत सारी चीज़ें मिलती है। टीचिंग प्रोफेशनल में भी आप लेगेसी बोल सकते हैं कि दादाजी थे हेड मास्टर, बहुत सारे लोग का है, पिताजी उनके हुए, फिर उनके पिताजी से उनके लड़के हुए तो आज वो भी टीचर है, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं लेगेसी वो भी चली जाती है। यहाँ भी यही बताने की कोशिश किया गया है आपको कि जो प्रोफेशन है वहाँ पर बेकरीज का, वो बेकर्स लोग का जो लेगेसी है उनके परिवार का, आज भी वो फॉलो करते हैं लोग। तो ये कहानी का एक हिस्सा, यहाँ पर एक पार्ट है जो हम लोग लिखा हुआ है, कंपेयर द पीस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट बिलो विद द अदर पीस ऑफ गांव बेकर ऑन द राइट। अब यहाँ पर देखिए गांव बेकर की कहानी जो है वो क्या है। आफ्टर गोवाज लिबरेशन people and to say nostalgically that the Portuguese bread vanished with the paddle। तो धीरे धीरे जो कन्वर्ट हो गए और खत्म हो गए, बट द पैडर्स हैव मैनेज टू सर्वाइव बिकॉज, तो पैडर्स लोग जो हैं, जो बेकर्स पैडर्स कहलाते थे उस समय में, वो अभी भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेज टू सर्वाइव बिकॉज दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी। क्यों डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस? मतलब हर घर जा करके, हर दुकान जा करके बेचते हैं, बचे हुए इस टाइप से। गांव में ऐसे ही चलता है, जनरली ज़्यादातर ऐसे चलता है। परफेक्टेड द आर्ट ऑफ द डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। द peders pick up the knowledge of bread making from traditions in the family. The leavened oven baked bread is a gift of the Portuguese or to India. Adapted from Nand Kumar Kamath, the unsung lives of गांव पेडर्स। तो देखिए उस गांव से पेडर्स से ही जाने लगा। तो ये यहाँ पर जो बताया रहा है आपको कि इन लोगों का जो पुर्तगाली का जो जीने का तरीका, और एक गांव में जो पेडर्स है उनके जीने का तरीका था कि वो पैसे तो बाद में लेते थे, सामान पहुंचा देते थे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें। तो ये एक यहाँ पर कहानी की दो स्टोरी का यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। नाउ फाइंड अ ट्रैवल वाउचर अबाउट अ प्लेस। Now find a travel voucher about a place you have visited and look at the description of the brochure, then write your own account, adding details
from your own experience to give the readers a picture of the place rather than an impersonal factual descriptions. तो क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की रहा है कि now find a travel brochures about a place you have visited. आप ब्राउचर लेकर के घूमिए फिरिए, ट्रैवल ब्राउचर्स मतलब कि यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर. एंड लुक एट द डिस्क्रिप्शन इन द ब्राउचर्स, देन राइट योर ओन अकाउंट, एडिंग डिटेल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस टू गिव द रीडर्स अ पिक्चर ऑफ द प्लेस रादर दैन एन इम्पर्सनल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस. ग्रुप डिस्कशन के लिए है यहाँ पर. इन ग्रुप डिस्कशन, इन ग्रुप्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ बेकरीज bake bread now and how the process has changed over time. तो ग्रुप डिस्कशन ये है कि बेकरीज कैसे अपने ब्रेड बनाते थे और आज का ज़माना समय कैसे बदल गया बेकरीज के लिए, तो ये आपको बताना है. दूसरा है देयर आर नंबर ऑफ क्राफ्ट बेस्ड प्रोफेशन, हैंडी क्राफ्ट्स जो काम, ये भी एक क्राफ्ट ही है ना, हाथ से बेकरीज का काम बनना, विच आर डाइंग आउट. Pick one of the crafts below, make a group presentation to the class about the skills required and the possible reason for the decline of the craft. So can you think of ways to revive these crafts? देखिए कितने सारे काम होते हैं हाथों से और इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए. पोट्री तो जानते ही है, बर्तन बनाने वाला, कुछ मिट्टी का हो या एल्युमिनियम का हो या आपको पीतल का हो, लोहे का हो. उसके बाद है आपका बाटिक वर्क. तो बाटिक वर्क में भी एक नाम दिया गया है. तो ये बाटिक जो होता है ये गार्डनिंग को कहा गया है यहाँ पर. धुरी वीविंग रग, तो चटाई उटाई बनाने के लिए ये यहाँ पर हो गया. एम्ब्रॉयडरी का काम जो होता है हाथ से, वो साड़ी पर के पल्लू पर उसकी डिजाइनिंग दी जाती है, वो एम्ब्रॉयडरिंग कहलाता है. हाथ ही से होता है, नीडल से होता है. बड़ा अभी भी उसकी तो बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है. महिलाएं कुटीर उद्योग में, घर के उद्योग में बहुत पैसे मिलते हैं महिलाओं के, काफ़ी सारी महंगी बिकती है वो एम्ब्रॉयडरी वाली. मशीन है, मशीन तो डिज़ाइन बनता है, लेकिन हाथ का डिज़ाइन लोग खोजते हैं एम्ब्रॉयडरी में भी. कारपेंट्री जानते ही हैं, आज भी दोनों मशीन से भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी हाथ का है, भी कलाकारी है लकड़ी वाला. बैम्बू वेविंग है, बांस का खेती और बांस से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें होती है. मेकिंग जूट प्रोडक्ट्स जो है हाथ से, चटाई उटाई, सैक्स वैक्स, बहुत सारा. हैंडलूम जानते ही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है. तो ये सारे के सारे आपके जो है इंडस्ट्रीज, ये सब हैंडमेड है, हैंडी क्राफ्ट जिसको बोलते हैं. एंड टुमारो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुर्ग स्टार्ट करेंगे. जो सेकंड स्टोरी है, इट्स कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसीज के लिए, मसालों के लिए पाया जाता है. तो होप शो की मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोग पढ़े हैं ये जो बेकर्स के बारे में, बेकरीज के बारे में इंडिया का, गोवा का, काफ़ी समझ में आया होगा. मैंने पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. ओके, और इसके बावजूद भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन अगेन. सो टुडेज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.